बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद हमजा आज़म और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। नाजरीन, आज जो मैं वीडियो आपके सामने एक नई पेश करने जा रहा हूँ, ये वीडियो बहुत अहम है। नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में आजकल इलेक्शन का सीज़न है, इलेक्शन की गहमा गहमी है और नेशनल सतह से लेकर आप अगर यूनियन काउंसिल की सतह से देखें, मसलन ऊपर से लेकर नीचे तक फुल इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन का मेला सजा हुआ है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि 8 फरवरी को ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये खैर खैरियत से इलेक्शन हो और मेरे मुल्क पाकिस्तान पे अल्लाह पाक खैर खैरियत नाज़िल करे और ये इलेक्शन मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इलेक्शन साबित हो। और इलेक्शन कमीशन से भी मेरी ये अपील है कि हर हद तक ये कोशिश करें कि इस इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाएं, क्योंकि एक जमहूरी मुल्क में ये एक जमहूरियत का हुस्न है कि इलेक्शन उसमें साफ और शफाफ होना चाहिए। नाजरीन, चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में करनी थी। जैसा कि आपको पता है, मैं अगर बात करूं तो ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने रोशनी डालनी है कि किस तरह इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं और किस तरह लोग अपना जो एक मंशूर है वो पेश कर रहे हैं। मुझे लोगों के मंशूर पेश करने पे और लोगों की ये जो एक एडवर्टाइजमेंट हो रही है इलेक्शन की, उस पे ही टोटली मैं तनकीद करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, देखा जाए एक गली में एक रोड पे आप शुरू हो जाएं तो एक बंदे का चेहरा देख के आप थक जाएंगे, यहाँ तक कि आपकी आंखें उकता जाएंगी कि यार एक बंदे का चेहरा देख देख के फ्लैक्स इतनी ज़्यादा लगी हुई है, एडवर्टाइजमेंट इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि जैसे एक एक फ्लैक्स के बदले उन्हें एक एक वोट मिलना है। और अल्लाह के बंदो, एक भी आपने फ्लैक्स लगवा दी, हमने भी लगवाई है, हम भी इस मुल्क में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फार्मूला सिर्फ आम आवाम पे इम्प्लीमेंट है, वो मुझ पे भी इम्प्लीमेंट है, हर बंदे पे वो फार्मूला इम्प्लीमेंट है कि हद से ज़्यादा फ्लैक्सेस। एक तरफ गुर्बत का रोना हम रोते हैं कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, और कोई गली मोहल्ला, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा किस्मत वाले कोई खंबा या टावर होगा जिस पे फ्लैक्स ना लगी हो। बाकी हर एक दरख्त को, हर एक खंबे को, हर एक रोड को शरफ हासिल है। बल्कि कहा जाए तो अब तो ऐसे रोड, ऐसी सड़कें जिन पे कभी गधा गाड़ी भी नहीं गुजरती थी, वो सड़कें वैरान थी, आज उन पे वीगो डाले और बड़ी गाड़ियां, उनकी भी किस्मत खुल गई है। मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन आने से एक रौनक लगी है। लेकिन अगर मैं जिस बात पे मुझे एतराज़ है, पहला सबसे बड़ा एतराज़ मैं शुरू करूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी से, जिसे मैं एक पढ़ा लिखा इंसान समझता था। अच्छा, लीडर तो बेशक ना समझूं, लेकिन एक पढ़ा लिखा नौजवान समझता था। अब उन्होंने कुछ अरसा पहले लाहौर हाई कोर्ट में एक तकरीर की थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये नौजवान, उधर वकला ने नारे लगाने शुरू कर दिए इमरान खान के हक में, तो उसने उन्हें अप्रिशिएट किया, माइंड नहीं किया। उसने कहा जी ठीक है, एक जमहूरी मुल्क है, आपका हक है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन सीजन स्टार्ट हुआ है तो पता नहीं ऐसी कौन सी रूह उसमें एक नई नज़ल हो गई है, उसने अब वही काम पकड़ लिया है कि जी मुखालफिन पे तनकीद। यार, मुखालफिन पे तनकीद के अलावा कोई आपका अपना मंशूर भी है? आप अपनी काम क्यों नहीं दिखाते कि हमने इससे पहले जब हमारी हुकूमत आई थी तो हमने क्या किया, या हम आने वाली जब हमें अल्लाह ने अगर इज्जत दी तो हम क्या करेंगे? वो भी स्टेज पे नवाज शरीफ की बुराई बयान करना, इमरान खान को गालियां देना। अगर दूसरी पार्टी की तरफ जाएं, सारे लीडरान ये कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को मैंने इसलिए नॉमिनेट की है कि आजकल वो, उनका ये जो डायलॉग्स हैं, गाली गलोच और मुखालफिन पे हद से ज़्यादा तनकीद, और ये आजकल अरूज पे है। बाकी भी सब यही कर रहे हैं। यार क्यों? आखिर बिलावल भुट्टो के पास कोई काम हो? उन्होंने सिंध में तो लोग साफ पानी के लिए मर रहे हैं, सड़कों के लिए मर रहे हैं। अगर कोई काम हो तो वो बेचारा काम दिखाए। लेकिन मेरा उस पर तनकीद करना मकसद नहीं था। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि आप लोग, ये सिर्फ ऊपर लेवल पे नहीं हो रहा, हमारे गली मोहल्लों में भी ये हो रहा है। हमारे कौमी असम्बली के हलकों में अगर देखें, अगर सूबाई असम्बली के हलकों में देखें, तो यही लोग कर रहे हैं। एमएनए बता रहा है जी, पुराने पे इल्ज़ाम लगा रहा है, उसने करप्शन की, उसने आपकी सड़कें नहीं बनाई, उसने आपकी नालियाँ नहीं बनाई। यार, आप अपना मंशूर पेश करो। इस जो अवाम है इसमें मोहब्बत को यार प्रमोट करो, क्यों नफरत को? पहले इसमें नफरत बहुत ज़्यादा फैल गई है, अब तो हमारी खुशी गमी सियासी हो गई है। अब तो लोग यार सलाम लेना गवारा नहीं करते।
नून लीग वाले हैं तो वो पीटीआई वालों से सलाम लेना गवारा नहीं करते। इस हद तक नफरत हमारे ज़हन में। यार ये जमहूरी मुल्क है, और जमहूरियत ये होती है कि आप दूसरे बंदे को एहतराम दें, वो खा जिस पार्टी का भी है, वोट ज़मीर का होता है। अगर एक तरफ ही आपने करना है, फिर जमहूरी मुल्क किसका? फिर जमहूरियत को ख़त्म करें। ये सिर्फ एक मुतालिया पाकिस्तान में आप लिखा रहने दें, बाकी फिर ख़त्म कर दें। इस हद तक तनकीद अच्छी नहीं होती। तनकीद भी एक एक हद तक हो तो ठीक होती है। इलेक्शन का मतलब ये है कि आप अपना मंशूर बताओ आवाम को, जो आपने पहले काम किए हैं वो लोगों को दिखाओ कि यार मैंने ये पहले किए हैं और मैं ये डिलीवर नहीं कर सका। बजाय इसे कि जिस बंदे को माइक मिले जी वो मुखालफ को गालियां देना शुरू कर दे, नारे लगवाना शुरू कर दे। इस यूथ में पहले ही बहुत ज़्यादा नफरत है। इस यूथ को मज़ीद इनके दिमाग में नफरत ना भरे। यही वजह है जनाब, यही वजह है कि जो मैं हर वीडियो में रोता हूँ, हर गैदरिंग में रोता हूँ कि यार क्यों हर गली मोहल्ले में स्कूल है तो हमारा एजुकेशन लेवल क्यों 128 नंबर पे है? 197 ममालिक हैं जिनकी एक लिस्ट है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम 128 नंबर पे भाई क्यों है? मियाँ इस वजह से ही है। हमारे सियासतदान उस डगर पे ही नहीं है, हमें तो उल्टी राह दिखाई जाती है। अब भी वक्त है, हमारी यूथ को समझना चाहिए कि भाईजान एवें नारे लगाना, और हर बंदे का कम अज़ कम ये देखें कि जो बंदा हमसे वोट ले रहा है या वोट, क्या उसमें इंसानियत भी है? क्या कल को उसके डेरे पे जाएं तो वो इज्जत करने वाला भी है, या सिर्फ हमें इतना ही है कि जी चौधरी साहब अभी सोए हुए हैं, चाय पानी पिए? तो आज का ये एक व्लॉग थोड़ा सा इसमें ये मकसद था कि जो हमारे सियासी लीडरान हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हैं, ऊपर से लेकर गली मोहल्ले तक जो भी हैं, चाहे वो काउंसलर है, जो भी कंपेन कर रहे हैं, वो अपना स्टाइल थोड़ा चेंज करें। मेरी इस वीडियो से कोई वो कर नहीं लेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ जिसको वीडियो अच्छी लगे वो कम अज़ कम शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने ये बात ठीक की है या मुझे भी अपना लहजा चेंज करना चाहिए। अपने थोड़े से रवैये चेंज करें, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करें। इतना अग्रेसिव होना भी अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव वे में अग्रेसिव होना अच्छी बात नहीं। आप अपने लहजे में सख्त लहजे हों, लेकिन पॉजिटिव वे में हों। आप ये मुस्बत अगर आपका माइंड है तो फिर ठीक है। ये नहीं कि गालियाँ गलौज अगर आप दूसरों पे कर रहे हैं, दूसरे पे तनकीद, और आपका लहजा सख्त है तो आप बड़ा फ़ख्र महसूस करें, मैं दूसरे को गालियाँ अच्छी दे लेता हूँ। तनकीद करें और अपना कंपेन करने का तरीका थोड़ा बदले। और जो वोटर सपोर्टर हैं वो भी लड़े ना, प्यार मोहब्बत, ये रिश्ते इधर ही रह जाने हैं, ये हुकूमत चली जानी है, एक दूसरे के गिरेबान ना पकड़ें। प्यार मोहब्बत, वोट जिसको भी देना है प्यार को प्रमोट करें। हम सब इस मुल्क के शहरी हैं और ये मुल्क हमारा है। और अगर आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो हम सब आपस में एक दूसरे के भाई हैं, और इसी तरह प्यार मोहब्बत को प्रमोट करें, फिर ये मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और मेरी अपने रब से दुआ है कि या मेरे रब इस मुल्क के लिए जो बेहतर हुक्मरान हो उसकी हुकूमत आए, वो ही विन करे, और आप वोट भी उसे ही करें। इंशाल्लाह मेरी अल्लाह पाक पे मुकम्मल मुझे यकीन है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान एक दिन दुनिया के जो टॉप के मुल्क हैं उनमें आएगा, और मेरा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।